Everyone, today we are going to start a new topic which is state level eligibility test in North East region. ये जो स्लेट नॉर्थ ईस्ट रीजन में या आसाम स्लेट बोलते हैं, उसमें हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सिलेबस इंट्रोडक्शन विद सिलेबस एंड जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स कि ये जो एग्ज़ाम है स्लेट स्टैटिस्टिक्स ये मैथमेटिक्स के साथ ही होता है और हम लोग देखेंगे इसके सब्जेक्ट कोड क्या है और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं। आई होप आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोगों को पता है। पहले देखिए कि मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको क्लिक करते ही यहाँ पे आके पहुँचेंगे। ये है SLETNE.org करके आप अगर लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट में आके पहुँचेंगे। अब जो बात है उसमें आप लोगों को मिलेगा कि यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर का जो आंसर है ये सारा कुछ यहाँ पे है। अगर आपको आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखना है, जो न्यू सिलेबस है वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे होम है, यहाँ पे सिलेबस है, तो आप लोग सिलेबस पे क्लिक करेंगे। सिलेबस पे क्लिक करते ही आप लोग ऑटोमेटिकली इस पोर्शन पे आके पहुँचेंगे। यहाँ पे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे। देयर आर 26 डिफरेंट सब्जेक्ट। मैं जो टॉपिक आप लोगों को बाद में कंटिन्यू करूँगा वो है हमारा मैथमेटिकल साइंस। एक्चुअली मैथमेटिकल साइंस के जो PDF है आप लोग इसी पे क्लिक करेंगे और ये इसका जो है हमारा 19 नंबर पे मिल जाएगा मैथमेटिकल साइंस PDF बोल के। यही बेसिकली हमारा सिलेबस है। तो देखिए इस सिलेबस में हमें क्या क्या मिल जाता है और कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा डाउनलोडेड है तो मैं वहाँ पे चले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं कि हम लोगों को इस टॉपिक पे क्या दिखाई दे रहा है। यह है सिलेबस। जिस सिलेबस पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, मैथमेटिकल साइंस, जहाँ पे पेपर 1 जो है इन जनरल दिया गया है। देखिए पेपर 1 जो है ये हमारा इन जनरल दिया गया है। तो अगर पेपर 1 ऐसा है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो जनरल दिया गया है इस पे देख सकते हैं कि पेपर 1 पे हमें क्या क्या मिल रहा है। जनरल पे टीचिंग एंड रिसर्च। एक्चुअली इसके लिए आप लोगों को अच्छा रहेगा अगर आप सब ये पेपर 1 के लिए पेपर 1 का अलग से सिलेबस दिया गया है उसको प्रेफर करते हैं। देखिए इस सिलेबस में आपको दिया है जनरल पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक है बेसिकली जो चीज़ है यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसका अलग से सिलेबस बनाया गया है। जो एग्जैक्ट मुझे लगता है जो सिलेबस पेपर 1 में दिया गया है वो सिलेबस इन्होंने डायरेक्ट कॉपी करके लिख दिए, मतलब स्कैन करके दे दिए हैं। जो यहाँ पे आपको 10 डिफरेंट टॉपिक मिलेगा। मैं अभी वो भी आपको डिस्कस करके दूंगा कि वो कहाँ मिलेगा, कैसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सिलेबस में आपका दो पेपर में एग्ज़ाम होता है, एक ही साथ होगा आपका। देखिए बीच में 15 मिनट्स का गैप रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या मिलता है। फर्स्ट पेपर में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, 15 to 2 मार्क्स करके टोटल आपको मिलेगा 100 मार्क्स और ये 1 आवर में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और सेकंड जो है वो है आपके सब्जेक्ट पेपर। ये फर्स्ट पेपर जो है ये सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है, और ये कॉमन पेपर है। इस पेपर को ख़त्म करने के बाद आपको आपका सब्जेक्ट का पेपर दिया जाएगा जहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 into 2 मार्क्स आपका 200 मार्क्स बनेगा। बेसिकली मैथमेटिक्स में और बाकी सब्जेक्टों में भी ये सेम रहता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है जनरल कैंडिडेट है तो आपको एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क स्कोर करना पड़ेगा। मतलब दोनों पेपर में आपको एटलीस्ट 40% स्कोर करना पड़ेगा आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो।
अगर आप आ रहे हैं बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी जैसे कि OBC SC ST तो आपको 35% एग्रीगेट पहले लाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप क्वालिफाई होंगे। मतलब स्लेट क्वालिफाई नहीं होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप मेरिट लिस्ट में आने के लिए काउंट किया जाएगा, तब जाके उसके बाद में आपको फर्दर हाइस्ट से काउंट करके आपके लिए मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। सिलेबस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी रिमेन सेम। यहाँ पे जो है ये सिलेबस जो दिया गया है ये दोनों मतलब स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के लिए दिया गया है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि 2-3 पेपर मिलेगा। 3 पेपर में एक्चुअली 2 ही पेपर होता है, अंदर में सेकंड पेपर के इनसाइड में 2 अलग अलग पोर्शन होता है, एक मैथमेटिक्स का, एक स्टैटिस्टिक्स का, और एक कॉमन रहता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। जहाँ पे ये पेपर 2 जो है, ये पेपर 2 आप लोगों को क्या मिलेगा, ये पेपर 2 में आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 में आपको एग्जैक्ट सेम चीज़ें ही करने को मिलेंगे। लेकिन पेपर 3 मतलब सेकंड पेपर के पार्ट 2 में आप लोगों को अलग अलग करने को मिलेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को सारा ही क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवा दूँगा PDF पे, जो आप लोग बाई कर पाएंगे। जितने भी सारे एग्ज़ाम स्लेट के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ के मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और ये पेपर 1 के अलग अलग PDF में आप लोगों को प्रोवाइड करवा के दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका यूनिट 1, ये जो यूनिट 1 है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये एनालिसिस दिया गया है, ये रियल एनालिसिस है, ये रियल एनालिसिस है, ठीक है। रियल एनालिसिस जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे सेकंड जो है ये लीनियर अलजेब्रा है, अब देख सकते हैं। तो हमें यूनिट 1 में क्या क्या मिलता है, ए लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस। यूनिट 2 जो लोग मैथमेटिक्स से है वो लोग यूनिट 2 को पढ़ेंगे, जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, अलजेब्रा बोल के दिया गया है, हायर अलजेब्रा। तो आप देख सकते हैं टोपोलॉजी है, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे है यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 पूरा का पूरा मैथमेटिक्स के लोग देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ये रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा है, ये स्टैट के स्टूडेंट भी पढ़ेंगे और मैथ के स्टूडेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये लीनियर अलजेब्रा भी आपके स्टैट के स्टूडेंट भी पढ़ेंगे और मैथ के स्टूडेंट भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे अलजेब्रा जो हायर अलजेब्रा मॉडर्न अलजेब्रा है, ये भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। टोपोलॉजी पूरा का पूरा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पढ़ेंगे। ये ऑर्डिनरी ODPD वाला क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ये PD है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपका मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, सारा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन पूरा मैथमेटिक्स के है। क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाइड क्वेश्चन में आता है हमारा मैथमेटिक्स के, तो ये भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। अब यूनिट 4 में जो है, यूनिट 4 में थोड़ा सा डिस्कस करके दूंगा, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे आप लोगों को मिलने को देख रहा है, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन सारा चीज़ है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मिलने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस टॉपिक का नाम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन एंड रैंडम वेरिएबल जो गुप्तकापुर में है, एक्सपेक्टेशन एंड रैंडम वेरिएबल जो है, मैं R भी लिख रहा हूँ, तो ये वही टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तो पोर्शन पढ़ने को मिल जाएगा। ये यूनिट 4 जो है पूरा का पूरा हमारे स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स वालों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस यहाँ पे हमारे जो पहला टॉपिक मिल गया वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सेकंड जो है एक्सपेक्टेशन एंड रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे हमें
थोड़ा बहुत इनइक्वलिटीज़ मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे इनइक्वलिटीज़ मिल जाएंगे, विच ऑफ लार्ज नंबर, ये सारा चीज़ आपको एक्सपेक्टेशन एंड रैंडम वेरिएबल के बाद ही मिलता है गुप्ता कपूर के किताब में, तो आप लोग यहाँ से करेंगे। ये हमारा स्टोकास्टिक्स प्रोसेस है, जहाँ पे हमें स्टोकास्टिक्स प्रोसेस ठीक है, ये हमारा स्टोकास्टिक्स प्रोसेस है। यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड डिस्क्रीट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है ये हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का है। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से लिया गया है। उसके बाद हमें जो मिल रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत टॉपिक हमें नॉन पैरामेट्रिक का मिल रहा है। आपको शायद पता नहीं है, आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉन पैरामेट्रिक से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बनता रहता है। यहाँ पे आप लोगों को लीनियर मॉडल देखने को मिलेगा, ये हमारा लीनियर मॉडल है। और ये इस पोर्शन पे हमें मिल रहा है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, MVA लिख रहा हूँ मैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। और इस पोर्शन पे आपको मिल रहा है सैंपल सर्वे, ये जो है हमारा ये सैंपल सर्वे है। अब नीचे हम लोगों को दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, DESIGN, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये हमारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा हैज़ार्ड फंक्शन, मतलब रिलायबिलिटी एंड सर्वाइवल एनालिसिस, रिलायबिलिटी एंड सर्वाइवल एनालिसिस। यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी सर्वाइवल एनालिसिस मिल जाता है। ये आपका क्यूनिंग थ्योरी है, मैं QT लिख रहा हूँ, क्यूनिंग थ्योरी। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब LPP रहता है, ठीक है, जो हमने किया है LPP का पोर्शन रहता है इसमें। और नीचे आप लोगों को बोला गया है, यहाँ अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। बेसिकली यूनिट 1 जो है ये सबके लिए कॉमन है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट के लिए। और यूनिट 2, 3 जो है ये पूरा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट देखेंगे। यूनिट 4 जो है ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट देखेंगे। तो इस तरह से डिवाइड होता है। मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको डिस्कस करके दूंगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसा कैसा रहता है डिवाइड। तो आप लोगों ने क्या देख लिए हैं, आप लोगों ने देख लिए हैं पूरा का पूरा सिलेबस, जो नया सिलेबस है नॉर्थ ईस्ट रीजन में असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के लिए जो स्लेट एग्ज़ाम लिया जाता है, उस एग्ज़ाम के लिए। बाय द वे मैंने इसी साल 2023 के एग्ज़ाम पे स्लेट क्लियर किया है। उससे पहले मैंने UGC नेट पॉपुलेशन स्टडी को क्लियर किया था। मैं अब फ़िलहाल मेरा रिसर्च ख़त्म होने के दौर पे है और उसके बाद मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे एज ए गेस्ट फैकल्टी काम कर रहा हूँ। तो आप लोग यकीन कर सकते हैं और इस कोर्स पे जो आपको फ्री मिलेगा यूट्यूब पे, और आप लोग यहाँ से स्टडी कर पाएंगे। आपको अगर सिलेबस चाहिए तो आप लोग इजीली इस लिंक पे क्लिक करके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर एग्ज़ाम लेते हैं स्लेट रीजन, आसम स्लेट रीजन, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम फरवरी के या मार्च के बीचों बीच हो जाएगा। अगर कोई क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप फ़िलहाल अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।